दोस्तों, केस स्टडी नंबर 2 है। कल मैंने इंदिरा गांधी जी का और मोदी जी का हॉरोस्कोप से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की कुछ प्रिडिक्शन की थी। आज इसी कड़ी में ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया, अभी 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था। छावा पिक्चर के लीड हीरो हीरोइन का प्राश्रीय विवेचन किया था कि प्राश्रीय एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। क्योंकि जेमिनी की सीरीज चल रही है, तो आज जेमिनी की सीरीज से भी इन दोनों हॉरोस्कोप को कनेक्ट करेंगे और जैमिनी तरीके से देखेंगे कि किस तरह का पीरियड चल रहा है उनका, और उनकी पत्री में ऐसे कौन से योग हैं जो जैमिनी से हम फलित कर सकते थे। दोस्तों, सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं विक्की कौशल जी के हॉरोस्कोप पे ही आ जाता हूं। दोस्तों, इनका आत्मकारक प्लेनेट मरकरी है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। लाभेश और धनेश दोनों होके वेरी वेल पोजीशन। कुंडली में आत्म कारक या अमत्य कारक की 10th हाउस में पोजीशन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़े नेता थे, वर्ल्ड फेमस, यहाँ उस कैटेगरी की तो बात भी नहीं हो रही। ये संदर्भ ही फिल्म इंडस्ट्री का है। अपनी इंडस्ट्री में देखो, ये मरकरी के 10th हाउस में पोजीशन इनको वर्कोलिक पर्सनैलिटी बनाती है और ये बहुत बड़े एक राजयोग की बात करती है। अब चूंकि इनकी पत्री में इनकी वाइफ कैटरीना कैफ, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से है और लव मैरिज है, तो उसको भी हम देखते हैं। देखो, सप्तमेश का पंचम भाव में शनि का जाना लव मैरिज का इंडिकेटर है। दूसरी बात, जब इनकी शादी हुई तो ऑलमोस्ट इनके 7th हाउस की राहु की दशा में इनकी शादी हुई है। अब चूंकि जैमिनी में जो हम दारा कारक है वो वाइफ को लेते हैं। अब देखो, आत्म कारक और दारा कारक दोनों 10th हाउस में है। दारा कारक मतलब सबसे लोएस्ट प्लैनेट, वो आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों एक ही जगह यानी 10th हाउस में बैठे हुए, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं और दोनों वीनस के साइन, यानी वीनस मतलब फिल्म इंडस्ट्री का साइन। क्या जबरदस्त पत्री है, एक तरह का राजयोग भी है। अब इनके अमत्य कारक की दशा में ही इनकी पिक्चर छावा हिट गई। किसी एस्ट्रोलॉजर को कहते सुना कि रश्मि मंदाना का बहुत अच्छा टाइम है, विक्की कौशल का टाइम मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं प्रिडिक्ट करता हूं। दोस्तों, अमत्य कारक की दशा सबसे बेस्ट दशा होती है। अगर एक का इतना बड़ा राजयोग था तो दूसरे का भी राजयोग होगा, इतना ही बड़ा, इससे बड़ा ही है शायद। देखो, आने वाला टाइम रश्मि मंदाना का भी बहुत अच्छा है, लेकिन विक्की कौशल बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक ना केवल 5th हाउस की दशा चल रही है, 5th लॉर्ड की दशा चल रही है, बल्कि अमत्य कारक जुपिटर की, जो कि वेरी वेल प्लेस्ड यानी 9th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोजीशन का राजयोग बना रहा है। ये दशा इनको फिल्म इंडस्ट्री में कहीं से कहीं ले जाएगी, बहुत अच्छी जाने वाली है जुपिटर की दशा। और जुपिटर ना केवल इनका अमत्य कारक है, बल्कि पंचमेश भी है, यानी 5th हाउस से एसोसिएटेड भी है। दूसरी बात, कर्म के कारक शनि या पंचम भाव में मौजूद है। कर्म मतलब फिल्म इंडस्ट्री, पंचम भाव मैंने फिल्म इंडस्ट्री को सीधा समर्पित किया। तो ये अमत्य कारक इनका 5th लॉर्ड भी है। शनि वेरी वेल प्लेस्ड इन 5th हाउस। तो ये सारी जन्म पक्षी, पंचमेश जुपिटर वो भी बहुत अच्छी प्लेस्ड है, उनकी ही दशा चल रही है। तो ये दशा कमाल की दशा है इनके लिए। और पुत्र कारक इनका वीनस है, वीनस इनका लाभ भाव में है और पुत्र कारक भी 5th हाउस को देख रहे हैं। कर्म का कारक शनि, पंचमेश की दशा और वीनस की पलट। वीनस फिल्म इंडस्ट्री के कारक है। लाभ के भाव में बैठ के पंचम में बैठे शनि से आपस में संबंध भी बना रहे हैं और जबरदस्त उनकी एस्पेक्ट भी 5th हाउस पे है, क्योंकि डुअल राशि को देखती है। प्राशरी से लोग मत मिक्स करें, राशि में भी ये वीनस 5th हाउस को देख रहा है, लेकिन डुअल राशि में बैठे प्लैनेट डुअल राशि को देखते हैं, तो यहाँ 5th हाउस पे वीनस की एस्पेक्ट नेचुरल भी है। तो ये बड़ी 10th लॉर्ड भी है वीनस इस पत्री के, 3rd लॉर्ड में। ये कमाल की जन्म पत्री है। अगर मैं जेमनीस की विवेचन करता हूँ, जेमनीस एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब इस जन्म दूसरी रश्मि जी की जन्मपत्री, रश्मिका जी की भी जन्मपत्री में जेमनी एस्ट्रोलॉजी से देखता हूँ। इनके आत्म कारक प्लैनेट जुपिटर है, जो कि
पंच महापुरुष योग पहले से ही बना के बैठे हूँ। और 10th लॉर्ड की इनकी भी दशा 10th लॉर्ड की है। देखो मैंने बोला ना, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे राजयोग और यहाँ पे राजयोग ना हो। विक्की कौशल ने भी कमाल किया इस पिक्चर में, लीड रोल तो उनका भी है, तो कमाल की एक्टिंग की है उनकी, उनकी एक्टिंग की जय जयकार हो रही है। तो यहाँ 10th लॉर्ड की दशा है और 10th लॉर्ड स्वराशि के पंच महापुरुष योग बना रहे। इस पत्री में भी बहुत जबरदस्त नेम फेम का टाइम चल रहा है। तो जिस तरह ये जुपिटर की दशा है यहाँ अच्छी है, ये जुपिटर की दशा यहाँ भी बहुत अच्छी है। यहाँ अमत्य कारक सन है और अमत्य कारक की पोजीशन देखो, राजयोग पोजीशन है, 10th हाउस में बैठे हैं। देखो आत्म कारक से ज्यादा बेटर पोजीशन अमत्य कारक की 10th हाउस में। यहाँ तो अमत्य कारक 9th हाउस में है, लेकिन क्योंकि पंचमेश है तो ये दशा बहुत अच्छी हो गई। यहां पर आपका सूर्य अमत्य कारक है 10th हाउस में, और यहाँ दिग्बली भी है। देखो दो प्लैनेट सन और मंगल यहाँ दिग्बली होके, और कर्म के कारक शनि भी यहाँ पे 10th हाउस में है। इस पत्री की ग्रेटनेस बता देता हूं, क्योंकि 5th हाउस हमारा मेन होता है। अब हमें पुत्र कारक और पंचमेश को देखना है, क्योंकि बात जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की कर रही है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी 5th हाउस के यानी पंचमेश और पुत्र कारक दोनों वेल पोजिशन होने चाहिए। देखो 5th हाउस में पुत्र कारक मून बैठे हुए हैं, पंचमेश ओन साइन में, नवांश में एग्जॉल्टेड होके, नवांश इनका अलग है, यहाँ 12 नंबर राशि बढ़ रही है नवांश में, और वीनस यहाँ उच्च के होके बैठे हुए और 5th हाउस को देख रहे हैं। यानी 5th लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड है और 5th हाउस में पुत्र कारक है, और दोनों प्लैनेट आपके फिल्म इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं। दोस्त एक बात समझ लीजिए, जेमिनी भी रेफरेंस में घूम फिर के वही ले आएगा आपको जो चीजें हमें प्राशरी में देखनी है। 5th हाउस की इंपॉर्टेंट दोनों जगह बहुत जबरदस्त रहने वाली है। और यहां पर पुत्र कारक मैंने बताया ना, मून 5th हाउस इटसेल्फ में बैठ गए, ये बहुत अच्छी पोजीशन। और नवांश में इनका वीनस एक्सॉल्टेड है, तो दोनों जन्म पत्रियां देख के चार चार प्लैनेट 10th हाउस में, और इनका डिस्पोजिटर स्वराशि का होके 7th बिजनेस के घर हो गया हुआ है। तो ये जन्म पत्री और वीनस 12th हाउस में वैसे ही योग कारक होता है। वीनस बता दिया एक्सॉल्टेड हो गया नवांश में, और 11वें घर में आके एक्सॉल्टेड प्लैनेट मतलब डुअल साइन प्लैनेट, यहाँ 12 नंबर राशि आएगी तो यहाँ 6 नंबर राशि आएगी, डुअल साइन को देखेगा। तो वीनस एक्सॉल्टेड होके 5th हाउस को देख रहा है। तो बड़ी कमाल की जन्म पत्री है जी दोनों की। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से विवेचन किया आपके सामने, ऐसी केस स्टडीज और भी आपके सामने आने वाली है, ताकि जो लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक नए दरवाजे खोलूंगा अपने चैनल के थ्रू। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।